कमी नहीं रहती शत्रुओं की। तो बंधुओं, आज यही हुआ। रुक्मिणी के बालक को, प्रद्युम्न को, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। प्रसूति का आग्रह से महाराज संबरासुर नाम का असुर चुरा ले गया। किसको चुरा ले गया दादा? रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न को। ध्यान देना। और उसने, उस संबरासुर राक्षस ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। या नारायण, उसको मछली निगल गई। मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा, संबरासुर के यहाँ पाकशाला में भेज दिया। अब महाराज उसके यहाँ अभिलाष ताऊ जी, भदौरिया जी, ताऊ जी, अब मछुआरों ने वो मछली पाकशाला में भेज दी, संबरासुर के ही यहाँ। अच्छा जी, ध्यान देने वाली बात, संबरासुर के यहाँ जो पाकशाला थी ना जी, उसमें एक काम करने वाली थी विद्यावती। कौन थी? विद्यावती। तो उसने काम करने वाली जो थी ना, उसने उस मछली के पेट को चीरा तो बालक निकला। कौन? प्रद्युम्न। बात समझ में आ रही है ना? बालक निकला। अब जैसे ही बालक निकला तो सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, परीक्षित जी सावधान। तुरंत विद्यावती के पास नारद जी आ गए। कौन आ गया? नारद जी। क्यों तोमर साहब? विद्यावती के पास कौन आ गया? नारद जी। और नारद जी ने कहा, विद्यावती ये कोई और बालक नहीं है जिसे तुम समझ नहीं पा रही, ये कोई और बालक नहीं। तब बोले, ये तुम्हारा पति है। कौन है? तुम्हारा ही पति है। बोले महाराज मैं समझी नहीं। तो नारद जी ने समझाया कि विद्यावती ध्यान दो, एक बार तुम्हारा पति काम भगवान भोले बाबा के पास में गया था, है? तो भोले बाबा ने, भूत भावन भोले बाबा ने काम को जला दिया था भैया जी। हाँ, और काम की पत्नी का नाम रति, वही विद्यावती है। बात समझ में आई? सीधी नहीं आई तो ध्यान दो। मानस की ओर ले चलते हैं आपको, रामचरित मानस की। जब सेवती सर नयन उभारा, सेवती सर नयन उभारा, जब सेवती सर नयन उभारा, जब सेवती सर नयन उघारा, कहत काम भयो जर छाया, कहत काम भयो जल छारा। बंधुओं, आहा, बड़ी प्यारी बात। जैसे ही महाराज भूत भावन भोले बाबा ने काम को जला दिया, तो काम की पत्नी रति ने जब प्रार्थना की हाथ जोड़ करके भोले बाबा की, तो भोले बाबा ने क्या कहा? जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जादूवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हरानी महा
भोले बाबा ने कह दिया जब यदुवंश में कृष्ण का प्राकट्य होगा ना, आहा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा पृथ्वी का भार उतारने के लिए आएंगे ना, तो रति भोले बाबा बोले क्या, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, कृष्ण तनय 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 होई पति तोरा, कृष्ण तनय हुए है पति तोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा, वचने अन्यथा होए न मोरा, वचन अन्यथा होए न मोरा। भोले बाबा ने कहा था, और वो ही आज काम की पत्नी रति विद्यावती को अपना पति मिला। और जब तक ये लीला चली संबरासुर की, तब तक मेरे प्रभु के सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित और विवाह हो गए। बोले परीक्षित जी ने पूछ लिया कितने हो गए, तो बोले सुनो, दूसरा विवाह तो मेरे प्रभु का भालू की बेटी के साथ होगा, जाम्बवती जिसका नाम है, जाम्बवान की पुत्री भालू की बेटी। राजा परीक्षित जी ने प्रश्न कर लिया, बोले गुरुवर ये भालू की बेटी से विवाह कैसे हुआ, हमारी बात समझ में नहीं आई। तो बंधु बहुत ध्यान देने वाली बात है, कथाएं तो आप लोग सभी सुन रहे हैं और प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन सुनना, विचार करो। मैं आपको एक आधे मिनट में बताता हूँ। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? क्यों अभिलाष दादा, है ताऊ जी, काका, है काका, 3 प्रकार के श्रोता। कौन कौन से? एक होते हैं श्रोता, और एक होते हैं सरोता, और एक होते हैं श्रोता। अब विचार करो, श्रोता नंबर 1, अन्य कि साहब घर में बच्चे परेशान करते हैं, अरे साहब चलो मैया के दरबार में बढ़िया पंडाल बनिए, और बोले हरिओम भैया को टेंट लगो चकाचक है, बस खम्भा पे आके टिके और लगा दी समाधि है, वो हो गए सोता। बात समझ में आई? और दूसरे नंबर के सरोता। अब कथा में बैठे हैं, मैंने कि आज फलानी जगह को नोता है, हमें माँ जाने है, और जहाँ में बहुत तेरी जे बैठी है ना, हाँ, वे कह रही, बोले हमें तो बाजार करवे जाने कुसुम्बाई, फलानी चीज लानो, मैंने पता ही ना। जैसे वो सुपारी को सरोता काटता है ना, तो सरोता कतर 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 है, ये करनो है वो करनो है, आज को फलानी जगह को नोता है, भाई देखनो है। और अरे हम चरण पादुका तो भूल ही गए, सही जगह पे धरे वो, हाँ, को पहन नहीं जाए, हाँ, हमारे को चरण पादुका नहीं पहन जाए, हाँ, मैंने वे जरूर करेंगे। तो वे है गए सरोता सूदी भाषा में। अब है गए श्रोता। श्रोता तो सच्चाई होता है, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा राम प्यारा है। निवेदन करूं, प्यारे सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित सावधान होकर सुनोगे तो पता लगेगा कथा का मतलब क्या होगा। प्रश्न ये किया कि भालू की बेटी से विवाह क्यों हुआ, तो यह कहते हैं कि सत्राजित नाम के राजा, क्या नाम राजा का? सत्राजित, और उनके पास एक मणि थी। क्या था? मणि। और वो मणि का नित्य प्रतिपूजन किया जाता था, तो 8 भरी सोना देती थी। कितना देती थी? 8 भरी।
अब एक दिन वो सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिकाधीश कृष्ण की सभा में चले गए। तो कृष्ण ने कहा, सत्राजित ये बताओ तुम घर में कुल कितने आदमी हो? बोले महाराज 3.5। कितने आदमी? 3.5। भाई एक मैं और मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी बेटी सत्यभामा। तो कृष्ण ने कहा भैया ये अमूल्य मणि है, तुम क्या करोगे? ये खजाने में जमा कर दो, हमारे यहाँ नित्य पूजन होगा और इससे प्रजा का पालन होगा। लेकिन सत्राजित ने मणि को नहीं दिया। अब अगले दिन क्या होता है दादा, उसका भाई छोटा प्रसेन मणि को पहन करके जंगल गया और जंगल में जैसे ही गया तो सिंह ने मार दिया, मणि ले ली। सिंह मणि को लेकर के आगे चला तो एक जामवान भालू ने मार दिया और वो मणि ले जा करके अपनी बेटी जाम्बवती को खेलने के लिए दे दी। और जब प्रसेन नहीं लौटा ना घर में तो महाराज ये चर्चा हो गई। और बोले प्रसेन नहीं लौटा तो सत्राजित ने बोल दिया, बोले महाराज हो ना हो मेरे भाई को कृष्ण ने मरवा डाला। किसने मरवा डाला? कृष्ण ने। अब ये उड़ते उड़ते बात पहुंच गई कहां? कृष्ण के महल में, द्वारिका। सो कृष्ण ने अपने गुरुदेव को बुलाया, गर्गाचार्य जी को। बोले गुरुजी ये बड़ा कलंक लग रहा है? हम तो प्रसेन को जानते तक नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है। और क्या सुन रहे हैं? बोले तुमने, कृष्ण ने हमारे भाई को मरवा डाला है। गुरुजी ने कहा, गर्गाचार्य जी ने, बोले कृष्ण तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया है। हाँ, वो पत्थर चौथ हो का है? क्यों तोमर साहब, स्वाफा वाले तोमर साहब दादा, कृष्ण को कलंक क्यों लगा? गुरुजी ने कह दिया तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया। पत्थर चौथ होती है ना, इसलिए कलंक लगा है। आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण गए सेना के साथ जंगल में ढूंढने के लिए, प्रसेन के पद चिन्हों पे आगे चले, मरा पड़ा प्रसेन। फिर देखा तो आगे पद चिन्ह थे सिंह के, सीधी भाषा में खोज। बात समझ गए? खोज। अब शेर के पांव छपे, बस खोज पे वो चल दिए। अब आगे चल के देखा शेर मरा पड़ा। फिर देखा, बोले भालू के पद चिन्ह। फिर मेरे प्रभु वहीं चले गए भालू के पास और जाकर के जो है देखा, सब उसकी बेटी जाम्बवती मणि से खेल रही थी। मेरे प्रभु ने जाके ललकारा और जामवान का युद्ध हुआ। क्या हुआ? युद्ध मेरे प्रभु से। तो जामवंत जी समझ गए, बोले प्रभु हमने जान लिया है। 1 मिनट में इसका सारांश आप सुनेंगे। ये जामवान कौन है मालूम है? यक्षराज है ना। तो त्रेता युग में आपको ले चलते हैं, जिस समय लंका विजय करने के पश्चात प्रभु रघुबर लौट रहे थे, है? उस समय जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। तो जामवंत जी ने कहा श्री राम से, बोले रघुबर तुम्हारी सेना में और रावण की सेना में हमारे समान कोई बलशाली था ही नहीं है। तो हम तो वैसे ही है बैठे ही रहे। तो हमारी बड़ी इच्छा है 2-2 हाथ हो जाए, तुम ही सो है जाए हमारे, है नहीं? तुमसे ही हो जाए। तो प्रभु श्री राम ने कहा, कह दिया कि बोले जामवंत जी इस अवतार में तो संभव नहीं है, लेकिन मैं कृष्णावतार में आऊंगा ना तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। और आज सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। जामवंत की नस नस ढीली कर दी कृष्ण ने। जामवंत हाथ जोड़ के खड़े हो गए,
बोले प्रभु मैं समझ गया, आप हमारे वो ही राघव हो। कौन हो? प्रभु श्री राम। बस तुरंत निवेदन किया और मणि के सहित अपनी बेटी द्वारिकानाथ को प्रदान कर दी। इस प्रकार प्रभु का दूसरा विवाह हुआ और तीसरा विवाह हुआ महाराज सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ कालिंदी। कालिंदी नाम यमुना का है। और पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा से। छठवां विवाह हुआ मेरे प्रभु का नग्नजित की कन्या नग्नजिती थे, एक नाम उसका सत्या भी है। और सातवां विवाह हुआ भद्रा से। आठवां मेरे प्रभु का विवाह हुआ लक्ष्मणा से। कितने विवाह हो गए? 8। अब तक विवाह कितने हो गए? 8। और बहुत ध्यान देने वाली बात है, एक राजा है उसका नाम है भौमासुर। तो भौमासुर ने प्रतिज्ञा की कि बोले महाराज हमारे कक्ष में 16,100 कन्याएं हो जाएंगी तो हम एक ही मुहूर्त में उनको वर्ण करूंगा। तो उस भौमासुर नाम के असुर ने 16,100 कन्याएं बंदी बना ली है। और नारद जी ने द्वारिकानाथ को जाकर के बता दिया तो मेरे प्रभु से और भौमासुर से युद्ध हुआ। ऐसा वर्णन है भागवत जी में, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हाँ, और मेरे प्रभु ने भौमासुर को शांत कर दिया। हाँ, और कक्ष को खोला तो 16,100 कन्याएं। शैलू भैया कितनी कन्याएं? 100। अब बड़ा समझने की बात, अब इन कन्याओं के पास विनोद दादा बाबूजी 2 मार्ग, या तो ये गलत रास्ता अपना ले तो भी अनर्थ होगा, या फिर इतनी जाकर के सबरी आत्मदाह कर ले तो भी अनर्थ होगा, है नहीं? तो मेरे प्रभु द्वारिकानाथ ने कहा कि यदि तुम लोगों ने मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप कर्म न किया हो ना तो हम एक ही मुहूर्त में सबको वर्ण करते। और मेरे प्रभु ने 16,100 एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिए। अब कितने हो गए? 16,108 है ना? ये तो भागवत जी का प्रमाण 16,108। अच्छा, और आधे विवाह की तो हम चर्चा ही कर चुके हैं मेरी व्यासपीठ के द्वारा, यानी 16,108 के बाद 1.5 विवाह और हुआ मेरे प्रभु का। कितना? 1.5। अब आप कहो हमारा 1.5 को अंते आओ। भागवत में तो 16,108 है, नहीं तो मुझे कहो। लेकिन एक ग्रंथ है उसका नाम गर्ग संहिता, और गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि भांडीर वन में श्री किशोरी जी के साथ विवाह संपन्न कराया ब्रह्मा जी ने राधा जी के साथ। हाँ, ये गर्ग संहिता में लिखा। एक तो ये पूरा है गाँव नहीं, और नहीं समझ में आवे तो ग्रंथ उठा के देख लेना गर्ग संहिता। और आधा विवाह हम आपको बता चुके हैं, प्रेम विवाह हुआ कुब्जा के साथ है, हुआ था ना? भगवान ने सुंदरी बनाया था कुब्जा को। कुब्जा बोली है चलिए ना है? कल शाम को हमारे दीपक भैया क्या गजब का बात की अंग्रेजी बोल रहे थे, हैं? बहुत बड़ा टॉक का शब्द बोल रहे थे, और इसीलिए ही तो कुब्जा ने कहा चलिए ना महाराज। भगवान ने कहा डोंट टच, अभी नहीं, क्यों? कि डोंट टच माई गगरी, और मोहन रसिया डोंट टच माई रसिया, डोंट टच माई मोहन रसिया, मोहन रसिया, मोहन
रसिया don't touch my गगरी मोहन रसिया don't टच माई गगरी मोहन रसिया don't touch my गाय बेचले थोड़ो कथा सुनो बड़ी प्यारी कथा। हाँ वो तो तरंग है बन गई सो बताई दे बड़ी अच्छी बात। आधा विवाह हुआ कुब्जा के साथ। इस प्रकार मेरे प्रभु के 16,108 विवाहों की चर्चा भागवत जी में ये आपको हमने बताई। अच्छा अब अभिलाष सिंह दादा बड़ी अच्छी बात, ये 16,108 क्या है, क्या है इस पे अपन विचार करेंगे। इस पर अपन विचार करेंगे। देखो 8 प्रकार की प्रकृति है। क्या है? 8 प्रकार की। और 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना वो महाराज प्रभु की 8 पटरानियां हैं। कितनी? 8। और कौन सी प्रकृति? बोले भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 प्रकार की प्रकृति है और गीता में ऐसा वर्णन है। ऐसा गीता में तो 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना वो तो अष्टपटरानियां हैं प्रभु की है। बहुत ध्यान देने वाली बात है। और महाराज वेद में 3 कांड हैं, एक ज्ञान कांड, एक उपासना कांड, एक कर्म कांड। तो उपासना कांड के 16,000 मंत्र। उपासना का मतलब समझना सीधी भाषा में, उपसमीपे आसनम इति उपासनम। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि परमात्मा के समीप चले जाने का नाम ही उपासना है। तो ये 16,000 वेद के जो मंत्र हैं उपासना कांड के, ये भगवान की 16,000 पत्नियां हैं। कितनी है गई? 16,108।